हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जुलाई 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इनका क्या है, मिलान करना है स्मृति आधार पर, अवबोध स्तर पर और विमर्शी स्तर पर। स्मृति आधार पर क्या किया जाता है कि प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना, यानी स्मृति स्तर पर पहले का है हमारा 2। बी, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर पर क्या करते हैं, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, यानी 1, किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना अवबोध स्तर पर किया जाता है। थर्ड, सी, विमर्शी स्तर। विमर्शी स्तर पर करते हैं विवेच्य बिंदुओं का अवलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। 2, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है ए, शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा करना, बी, मूल्यों पर व्याख्यान, सी, मूल्यों पर संगोष्ठियां, डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक। यानी मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है मूल्यों पर आदर्शात्मक। मूल्य शिक्षा का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास है जिसमें छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो और उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो ताकि उसे एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर मिल सके। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकथन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक है। 1, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, 2, अधिगमकर्ता के परिवार के मित्रों का अंतर्व्यक्तित्व संबंध, 3, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ता की योग्यता, 4, विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, 5, निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि और 6, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। इसमें से व्यवस्था में शिक्षार्थियों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। 1, विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, 1। सेकंड, विषय के संबंध में अधिगमकर्ता की योग्यता और 4th, विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि और इसके बाद 6th, विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। 6, यह है प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षार्थियों की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में अवलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है और ए, इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। कोड दिए गए हैं, इसमें बताना है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है और आर गलत है। डी, ए गलत है और आर सही है। आंसर है बी। शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में अवलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। यानी यह क्या है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता को बढ़ावा देता है। यह ठीक है। इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है, यह भी ठीक है। दोनों तर्क सही हैं
लेकिन तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए हमारा बी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ए का सेट 2 से मिलान करना है। जैसे पहला है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा संकलनात्मक मूल्यांकन, तीसरा सतत और व्यापक मूल्यांकन, और डी मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं की जाती हैं रचनात्मक मूल्यांकन में, यानी 4। और संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण किया जाता है, यानी सी, 3rd। और सतत और व्यापक मूल्यांकन में नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, 1। और डी मानक और निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करें। 1, अध्यापक को विषय का ज्ञान, 2, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, 3rd, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, 4th, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, 5, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, 6, कक्षा में सह व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। इसमें से शिक्षण की प्रभावकारिता के लिए कौन कौन से सही हैं? आंसर है पहला, अध्यापक को क्या है? विषय ज्ञान होना चाहिए, 1। उसके बाद अध्यापक का संप्रेषण कौशल होना चाहिए, 3rd। और उसके बाद कक्षा का सह व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, यानी 1, 3 और 6, यानी डी। ये हैं जो कि शिक्षण की प्रभावकारिता में सकारात्मक योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ए, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, डी, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। आंसर है हमारा सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। और शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता छात्रों में पाठ की रुचि जागृत करना होता है, बालकों में सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना होता है, सीखने की गति में सुधार करना होता है, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना होता है, और विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना है, और बालकों के निरीक्षण शक्ति का विकास करना है। यह सभी शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की औचित्य का आधार हैं।